हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, तो जो फ्लेम वाला सेंट होता है वो बोलता है कि अब किसे फर्क पड़ता है, चाहे डेंजरस भी हो चाहे कुछ भी हो, हमें नीचे जाना ही पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 536 की स्टार्टिंग होती है। हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया, तब वो नीचे पहुंच जाते हैं। वो लड़की बोलती है कि सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है जो कि अब इस डीमन रीजन को कंट्रोल करता है, ये ट्रू डीमन बॉडी है। इजियान बोलता है कि ये सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ। लुजंग बोलता है ये बच्चा। और जो बच्ची होती है वो अपने आइज को ओपन कर लेती है। वो लड़की अपने एनर्जी को यूज कर रही होती है। लुजंग बोलता है कि तुम फोर्स ऑफ प्रिमिटिव फियर को इंजेक्ट कर रही है ताकि ये लड़की एब्जॉर्ब कर सके। तो जो बच्ची होती है वो ऐसे ही एब्जॉर्ब करती है। तो लड़की बोलती है कि ये जो बच्ची है ये हर तरह की फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सकती है, ये खूबी है इस लड़की की। इजियान बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पता है। तो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स, मैंने काफी ज्यादा टाइम ट्राई किया है और मैं फेल भी हुई हूँ, तो मैंने कुछ ज्यादा लर्न किया तभी। और तभी नीचे दोबारा जा रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है अब हमारी टर्न है नीचे जाने की। लुजंग बोलता है तुम मेरे हाथ को ऐसे क्यों पकड़ रही हो। वो लड़की बोलती है कि तुम 9ली रेस के मेंबर हो तो मैं को ध्यान देना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। लुजंग सुन के चुप हो जाता है। वैसे मूव कर रहे होते हैं। लुजंग बोलते है ये फीलिंग हम छोटे होते जा रहे हैं ना। वो लड़की बोलती है कि तुम सच्ची मुच्ची काफी ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वर हो। मैंने 10,000 अटेम्प्ट के बाद ही पता लगाया था कि हम छोटे हो जाते हैं। प्रिपेयर रहो, हम डस्ट के साइज के बन जाएंगे। तब वो मूव कर रहे होते हैं। जो आइस होती है उसके फ्लेक्स हमें दिखाई देते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, वो एक्चुअली में काफी ज्यादा बड़े हो गए होते हैं। इजियान बोलते हैं ये तो स्नोफ्लेक्स हैं। ये तो अमेजिंग है कि हम कितने ज्यादा छोटे बन गए हैं। वो जो फ्लेम वाले सेंट का क्लोन होता है वो सैक्रेड ट्विलाइट शील्ड को यूज करते और उन्हें बर्न कर रहा होता है। लुजंग बोलता है अगर हम ऐसे एंटर करेंगे तो ऐसे तो डायरेक्टली डोंगफन, चुनजुन और बाकियों के सामने पहुंच जाएंगे, है ना हम। लड़की बोलती है तुम चिंता नहीं करनी है, वो काफी ज्यादा सफर करेंगे क्योंकि उन्होंने उस लड़की को खुश नहीं किया है। इजियान बोल रहा होता है लुजंग को कि इस वुमेन की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से अब इतने ज्यादा सेंट के क्लोन है इसके पास इसकी हेल्प करने के लिए। क्या होगा मतलब अगर ये कंट्रोल कर लेगी अब इस डीमन रीजन को। तो लुजंग बोलते कि इस अपॉर्चुनिटी को देख के डोंगफन, चुनजुन भी जरा भी गिव अप नहीं करेगा। और ऊपर से बात यह है कि ये जो क्लोन्स है इनकी पावर मेरे को लगता है कि ओरिजिनल की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लुजंग सोच रहा था जो मेरा क्लोन था वो डिसोलेट गॉड पावर को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था। डोंगफन, चुनजुन और बाकियों के पास भी कोई ना कोई ऐसा अटैक होगा जो क्लोन्स है वो कॉपी ना कर पाए। फिर हमें आइस कॉफिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान होता है वो बोलता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तभी उसे कोई चीज फ्रीज कर देती है। वो अलग सा एक क्रिएचर होता है। मोहेज बोलता है ये 6th सब सेंट है जो हार गया है। एक इंसान बोलता है नहीं, जब मेरी एनर्जी इसके पास जाती है तो वो डायरेक्टली डिसअपियर हो जाती है। किस तरह का मॉन्स्टर है। एक इंसान बोलता है कि अब हम क्या करें, हमें इससे फाइट करनी पड़ेगी। दूसरा बोलता है फाइट किससे करें, हम देख नहीं सकते कि हमारे अटैक का तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर, चलो करते हैं कुछ। लास्ट वाला बोलता है वेट करो। सेंट जून ने कुछ नहीं बोला है। मोहेज बोलता है सेंट जून बोलता है कि जो आइस स्कल्पचर है ये कुछ ज्यादा अजीब सा है। जब मैं अटैक कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी एनर्जी है वो जल्दी से गायब हो जा रही है, पर ये आइस स्कल्पचर खुद ब खुद ही एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। और ऊपर से बात यह है कि ये कोल्ड एयर कुछ ज्यादा अजीब सी है। तो मैं डरना नहीं है, इसे खत्म करते मेरे को फॉलो करो। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं। फिर हमें सेम टाइम पे लुजंग वगैरह दिखाई देते हैं। लुजंग बोलते हैं ये क्या कौन सी जगह है ये। वो लड़की बोलती है मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर ये ट्रू डीमन बॉडी के आइस कॉफिन के अंदर का सीन होगा। तभी नीचे एक चीज फॉर्म होती है, काफी ज्यादा कोल्ड एयर निकल रही होती है। वो लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है कि जो रैत थी ट्रू डीमन बॉडी की वो जरा भी स्लो नहीं थी और वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है कि 3 सेंट से ज्यादा मरेंगे इस बार, उनकी साइड में तो कुछ ज्यादा ही हैवी ब्लो पड़ेगा। लुजंग बोलता है ये इतना आसान नहीं होता है किसी सेंट को मारने के लिए। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मुझे याद है कि मैंने जो मेरा अटेम्प्ट था 8500 उसमें मैंने डील किया था डीमन बॉडी को, जो उसका एंगर था चैन हुआनजियान के क्लोन को यूज करके। इजियान बोलता है क्या मेरा क्लोन और 8500 था अटेम्प्ट। वो लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है कि वो इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। जो सेंट्स है वो कुछ ज्यादा स्मार्ट है, उन्हें पता है कि कब भागना जब वो एनिमी को डिफीट नहीं कर सकते हैं। चलो छुपते हैं अभी के लिए। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। वो भाग रहे होते हैं, वो क्रिएचर उनके पीछे पड़ा होता है। सेंट लैंग बोलता है कि 2 स्नो माउंटेन्स हमारे सामने। चुनचुन बोलते है कि सभी मेरे को फॉलो करो इन माउंटेन्स के पीछे। ये शायद चीज वहां पे रुक जाए क्योंकि माउंटेन को ज्यादा बड़े हैं तो वो निकल नहीं सकता है। और जो क्रिएचर होता है वो फंस जाता है। लैंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि इन स्नो माउंटेन्स के अंदर वो नहीं आ सकता है। मोहेजी बोलता है कि जो आइस स्कल्पचर्स हैं, मतलब ये जो क्रिएचर था ये रुक गया है, वो चल पड़ता है वहां से। लैंग बोलते क्या ये जा रहा है। मोहेजी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये अच्छी बात है क्योंकि हम सेव हैं, अब हमें कोई फिक्र तो नहीं होगी इसकी। एक इंसान बोलता है कि हमारे सामने आइस है और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा कॉर्प्सेस हैं जो कि आइस के नीचे दबे हुए हैं। अभी कुछ ज्यादा ही लोग दिखाई देते हैं हमें सामने। चुनचुन नोटिस करता है कुछ। वो नीचे उतर आते हैं। लैंग बोलते
हैं कि कोप्सिस तो एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। मोहाजी बोलता है मैंने अपनी डिवाइन सेंस को यूज किया देखने के लिए, ये सेम ही पर्सन है जो कि बार बार मरा है उस वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ये पर्सन फैमिलियर सा लग रहा है। फायर वाला सेंट बोलता है कि कितने ज्यादा यहाँ पे। चुनचुन बोलता है कि क्लोन्स हैं ये, वो काफी ज्यादा हैं। मैं गैस कर सकता हूँ कि वो वुमेन काफी ज्यादा टाइम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ट्रू डीमन बॉडी को। वो सोच रही होता है कि मुझे लगता है कि उसने काफी ज्यादा क्लोन्स बनाए हुए सेम रीजन के लिए। मोहाजी बोलता है मुझे याद आया, ये पर्सन लू क्लैन का है, ये एक डिसिपल है जिसने इमोशन सर्विंग डिवाइन डार्क को कल्टीवेट किया था। ये हैरानी की बात नहीं कि मुझे इतना ज्यादा फैमिलियर लग रहा था। चुनचुन बोलते पहले स्नो माउंटेन के ऊपर चलते हैं और सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं, बाहर आ जाते हैं, तभी हमें दोबारा वो क्रिएचर दिखाया जाता है। लूजंग वगैरह वहां पहुंच जाते हैं। इजियन बोलते फाइनली हम बाहर आ गए हैं। क्या वो जो आइस स्कल्पचर है वो पीछे पड़ा हुआ था सेंट के, और वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो लड़की बोलती है वेल तुम देख पा रहे हो, तुम्हें मतलब याद है कि कॉफिन के 4 कॉर्नर्स में क्या चीज थी? लूजंग बोलता है चलो देखता हूँ, मैं सोचता हूँ किसी तरह की रूइंस थी उनके पीछे या फिर कोई स्पेशल गोल्ड लाइन। और वो जो गोल्ड लाइन थी वो तो ऐसा लग रहा था किसी जाइंट की आउटलाइन थी, उसकी शेप की आउटलाइन थी। क्या तुम बोल रहे हो कि उन रूइंस ने ये आइस स्कल्पचर को क्रिएट किया था? वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 9th रेस के डिसेंडेंट से। जो सेंट है वो मेरे को लगता है कि माउंटेन पे चढ़ने लग पड़े होंगे, हमें भी जल्दी से मूव करना पड़ेगा और उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं। लूजंग बोलता है क्या वो जो ट्रू डीमन बॉडी की रैथ है उसने उस स्कल्पचर को सेंट के पीछे भेजा था क्या? वो लड़की बोलती है तुम सही बोल रहे हो। जैसे कॉफिन में एंटर करते हैं तो सभी रैंडमली किसी सर्टेन कॉर्नर में जाते हैं। हम मिनिएचर वर्ल्ड के मतलब एज पे ही हैं एक तरह से। अगर वो बॉडी खुश नहीं होगी जो इंसान गए अंदर उनकी पावर से, तो जो रूइंस के जो एजेस होते हैं वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आइस स्कल्पचर्स बन जाते हैं। फिर ऐसे तो हुआ कि जो आइस डीमन स्कल्पचर था वो लोगों को हंट करने लग पड़ा। लूजंग बोलता है पर एक ही स्कल्पचर लोगों के पीछे पड़ सकता है और इतने ज्यादा सेंट्स को मार सकता है। वो लड़की बोलती है कि जो वर्ल्ड होता है साइज कॉफिन के अंदर वो कुछ ज्यादा स्पेशल है। इस कॉफिन के अंदर जो ट्रू डीमन बॉडी है वो एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करती है। इतना जानो तुम कि वो हर एक तरह की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है जैसे उसकी इच्छा हो। ये अकेली स्किल उसे इनविंसिबल बनाती है। इजियन बोलता है कि जो डीमन बॉडी उसका अपना माइंड है क्या? लड़की बोलती है हाँ, पर इसकी इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा लो है अभी के लिए। ये सिर्फ रेजिस्ट करती है कि बाकियों से अपना ना बनाए, एक तरह से पोजेस ना करे। इजियन बोलता है कि सेंट्स पहुंच गए क्या माउंटेन के ऊपर? लूजंग बोलता है ये माउंटेन तो शेक कर रहा है। वो लड़की बोलती है कि अब सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। हमें माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा क्लोन्स होते हैं। इजियन बोलता है कि काफी ज्यादा क्लोन्स है यहाँ पे, क्या ये मेरे क्लोन्स हैं? लड़की बोलती है कि हाँ 1,30,000 कॉप्सिस है यहाँ पे दबे हुए। इजियन बोलते वो यहाँ पे दबे क्यों है? वो लड़की बोलती है कि सिर्फ रिकॉर्ड को रखने के लिए मेरे को फॉलो करो। वो ऊपर मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक एम्प्टी टाइप पहाड़ होता है वोल्केनो की तरह। लूजंग बोलता है कि ये प्लेस तो एक फ्रोजन वोल्केनो है। लूजंग नीचे नोटिस करता है वहाँ पे कोई इंसान होते हैं, तभी कोई कोल्ड सी एनर्जी निकलती है उस वोल्केनो से और उन इंसानों को जमा देती है। लूजंग कुछ ज्यादा हैरान होता है और बोलता है जो कोल्ड एयर है वो कुछ ज्यादा ही डेडली है, बाकी कहाँ गए? क्या कोल्ड एयर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया होगा? क्या होटियन भी मर गया? वो लड़की बोलती है नहीं, वो छुपे हुए वहाँ पे देखो, वहाँ पे केव टाइप होती है। वो बोल रही होती है कि मैंने गेस किया था वो शायद इस वोल्केनो को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और उन्होंने फिर कोल्ड एयर से बचने के लिए वो छुप गए यहाँ पे। लैंग देख रहा हो तो ऊपर की तरफ, वो बोलते तो लूजंग है वो भी यहाँ पे। मोहाजी बोलते है बच्चा भी मरा नहीं है। होटियन सोच रहे होते तो ब्रदर लूजंग है। ये अच्छी बात है कि वो ठीक है, पर वो इस वुमन के साथ कर क्या रहा है? ये पॉसिबल होगा कि ये लूजंग का क्लोन हो? चुनचुन बोलता है वेल तुम हमें आगे आगे स्काउट करने के लिए भेज रहे थे और फिर पीछे पीछे आ रहे हो एक तरह से, कितना ज्यादा खतरनाक प्लान है तुम्हारा। वो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो, ठीक है, और ऊपर से बात यह है मैंने ये गुफा बनाई है, अगर मैंने नहीं बनाई होती तो तुम कब से मर जाते। मेरे को शुक्रिया और सेव करने के लिए एक तरह से शुक्रिया बोलने के अलावा तो मेरे को ब्लेम कर रहे हो। इजियन बोलते कि मैंने इन्हें क्रिएट किया केव्स को, है ना? वो बोलती है ऑफ कोर्स, वोल्केनो के नीचे पहुंचने के लिए मैंने ये गुफाएं बनाई हैं। 20,000 से ज्यादा क्लोन्स मर गए थे इनको बनाने के लिए। जो एक कोल्ड एयर है जो कि आइस वोल्केनो से निकल रही है वो थोड़े टाइम में रुक जाएगी, उसी टाइम में हमें जल्दी से मूव करना है नीचे। तुम ऐसे छुप नहीं सकते हो, है ना? मतलब तुम छुपना तो चाहते नहीं होगे। फ्लेम वाला सेंट बोलता है कि हम तुम्हारी बात की सुने, ये प्लेस को ज्यादा डेंजरस है, हमें ऊपर जाना है। वो लड़की बोलती है कि तुम नीचे भी जा सकते हो पर तुम ऊपर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारे सभी भागने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दूंगी। इन क्लोन्स को जरा भी डर नहीं है कोल्ड का, अगर ये मर जाएंगे तो मर जाएंगे, अगर तुम्हारी बात है तो नीचे जाओ वरना सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। मोहाजी बोलता है कि हम ऐसे ही कोल्ड एयर के डर से यहाँ पे हैं, पर अभी ऊपर से हमारे क्लोन्स के साथ हमारी फाइट कराना चाहती है। सेंट जुन हम क्या करें? चुनचुन ऐसे ही चुप होता है और बोलता है जैसे ही कोल्ड एयर खत्म होगी सभी मेरे को फॉलो करना नीचे, मतलब अगली गुफा में फॉलो करने के लिए। ऐसे जो कोल्ड एयर
होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही कर रही हो, हम भी चलो नीचे मूव करते हैं। वैसे गुफा में होते हैं, जो फायर वाला सेंट होता है वो बोलता है कि आज तो मैं फाइट कर लूँ इसके साथ, ये हमें इस तरह से कैसे करवा रही है, ये तो हमें अपनी फिंगर्स के ऊपर नचवा रही है, इससे अच्छा हम इससे फाइट नहीं कर ले। लैंग बोलता है पर इसके बिना भी हमें फाइंड तो करना पड़ेगा ना रास्ता नीचे जाने के लिए, क्योंकि जो आइस स्क्रप्चर था उसके पास भी सेम ही कोल्ड एयर थी इस प्लेस की तरह। अगर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड एयर नीचे से आ रही है तो कोई ना कोई सीक्रेट्स होंगे ही नीचे। सो गाइस एपिसोड नंबर 536 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्त साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।